नमस्कार। आज का टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब तक हमने बैंकिंग के बेसिक बैंक क्या है, उसकी परिभाषा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बैंकिंग के जो सिद्धांत हैं मूल रूप वो पढ़े हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रिटेल बैंकिंग क्या होती है, साख निर्माण कैसे होता है। अब हम भारत में बैंकिंग सिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे पहले शुरू किया गया है वो है किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की बैंकिंग प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें केंद्रीय बैंक से लेकर उन समस्त बैंकिंग संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है जो किसी न किसी विकास क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, गृह निर्माण आदि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आप देखोगे अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, सबसे पहले सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी, सबसे ऊपर होगा सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई। फिर होगा एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एरिया वाइज बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकों का अगर मोटे तौर पर हम यूज के हिसाब से देखें तो डेवलपमेंटल बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक और भारतीय निर्यात बैंक, ये सारे डेवलपमेंटल स्पेसिफिक एरिया बैंक हैं जिनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे डेवलपमेंटल बैंक में कौन से हैं, आईडीबीआई, आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, यूटीआई। इसमें नाबार्ड है और नाबार्ड जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर काम करता है। और एक स्पेसिफिक बैंक है एक्सिम बैंक। तो ये थे कुछ बैंकिंग सिस्टम जो है उसका एक बड़ी सिंपल सी हायरार्की समझाई है इस तरीके से। अगले में हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ढंग से पढ़ना चाहेंगे। अगर आप देखोगे इसमें तो आप ये देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को मोटे तौर पर बांटा गया है कमर्शियल बैंक, फिर है कोऑपरेटिव बैंक, और फिर है लैंड डेवलपमेंट बैंक, और लास्ट में है इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो आप गौर से देखेंगे कमर्शियल बैंक को हमने फिर दो टुकड़ों में बांटा है, फॉरेन बैंक और इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी बैंक, और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी का आपके आगे की यूनिट में, इसी यूनिट में टॉपिक है जो डिटेल में पढ़ेंगे। और पब्लिक सेक्टर बैंक में है एसबीआई ग्रुप। अब एसबीआई रह गया, ग्रुप का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी स्टेट जो एसोसिएट बैंक थे वो एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं। तो नया अपडेशन ये है कि एसबीआई ही है, एसबीआई ग्रुप शब्द अब निरर्थक हो गया है। दूसरा है अदर नेशनलाइज बैंक। अदर नेशनलाइज बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक वो हैं जो 1969 या 1969 और 1982 में निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उनको कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, या इस तरह के जो एसबीआई के अलावा जितने भी सरकारी बैंक दिखते हैं वो हैं। फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में ट्रेडिशनल बैंक जो अपने है ही, जैसे बैंक ऑफ राजस्थान था वो प्राइवेट था, बाद में आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज हो गया। इस तरह के बहुत प्राइवेट ट्रेडिशनल बैंक भी हैं। और दूसरे हैं इनोवेटिव बैंक, कुछ नई टेक्निक और नए प्रोडक्ट के साथ में जो बैंक काम करते हैं वो प्रतिभूति बैंक। अब आप बीच में एक देखोगे कि एक बैंकिंग की एक अलग तरह की ये पूरी ये सीरीज चल रही है जो है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मतलब वो कुछ लोगों या सोसाइटीज़ या कुछ ग्रुप के द्वारा मिलकर जो बनाया जाता है सहयोग से, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव बैंक की जो हायरार्की है उसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आता है, फिर उसके नीचे सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आता है, और फिर लास्ट में प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आती है। ये सभी कोऑपरेटिव बैंक है। फिर तीसरा जो हायरार्की है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक है यानी भूमि विकास बैंक। इसमें आप देखेंगे स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और फिर प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक आते हैं। और दूसरी लास्ट में जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपने पिछले चार्ट में देखा था जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये, और लास्ट में स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये। तो ये एक मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो ये एक हायरार्की चार्ट बनाया हुआ है कि इसमें क्या है। अब डिफरेंस बिटवीन एसबीआई नेशनलाइज बैंक, यानी एसबीआई जो ये ग्रुप है और जो नेशनलाइज बैंक का ग्रुप है, इनमें अंतर क्या है।
एसबीआई बैंक की स्थापना एसबीआई अधिनियम 1955 के अंतर्गत की गई थी, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत होती है। एसबीआई रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो हमने पढ़ा वो था इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये तो इसकी जो मोटी हायरार्की है उसके बारे में है टॉप से, और ये बैंकों का जो क्लासिफिकेशन वो है। अगले टॉपिक में हम एक और ये पढ़ेंगे इसके बैंकिंग के, अच्छी बैंकिंग के गुण। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित